आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट करना सीखेंगे। इसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है। इसको हम खोल लेते हैं। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक 4 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास हमने तैयार किया हुआ है। अब हमने इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ नीचे हमें प्रिंट की एक कमांड मिल जाएगी। ये प्रिंट को खोलने पर हमें एक पूरा प्रिंट मेन्यू यहाँ पे मिलता है और साथ में हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें एक हमारे डॉक्यूमेंट का एक प्रीव्यू भी नज़र आना शुरू हो गया है। इससे पहले जो पुराने ऑफिस थे उनमें प्रिंट के लिए जब हम जाते थे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता था और इसमें से हम सेटिंग वगैरह करके अपना प्रीव्यू भी देखते थे और वहाँ से हम अपना प्रिंट की कमांड देते थे। लेकिन अब इस ऑफिस के अंदर इन्होंने इसको एक पूरे मेन्यू की शक्ल दे दी है। इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारे प्रिंटर से मुतल्लक है, जहाँ से हम अपना फाइनल प्रिंट जो है वो सबमिट करते हैं। यहाँ से हम कॉपी सेलेक्ट करते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट के कितनी कॉपीज़ जो हैं वो प्रिंट करनी है और यहाँ से हमें अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन को खोलें तो हमें हमारे जो भी प्रिंटर हमने यहाँ पे अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल किए हुए हैं उनकी हमें यहाँ लिस्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर हमने इसे प्रिंटर के ऊपर प्रिंट नहीं करना, सिर्फ अपने इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फाइल बनानी है, तो इस ऑप्शन को हम लेके इसको पीडीएफ प्रिंट करना कहते हैं। इससे हमें एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन के मिल जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे HP LaserJet 1018 प्रिंटर इंस्टॉल है, तो हमें यहाँ लिस्ट पे नज़र आ रहा है। और इसके साथ ये जो ग्रीन टिक हुआ हुआ है इसका मतलब ये है कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है। यहाँ से हमें ये जो हमारा सिलेक्टेड प्रिंटर है इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से खुल के आ जाएंगी और इसके अंदर जो हमारा प्रिंटर है उसकी पेपर क्वालिटी, इफ़ेक्ट्स, फिनिशिंग, बेसिक के टैब्स के अंदर हमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मिल रही हैं। जैसे पेपर और क्वालिटी के अंदर हमें पता चलता है कि जी इसके अंदर हमारे पेपर का साइज़ क्या है और जो सोर्स है हमारे प्रिंटर की किस ट्रे से उसने पेपर को लेना है। इसी तरीके से टाइप क्या है, प्लेन पेपर है, एनवेलप है और या कार्डबोर्ड या किस तरह का कोई पेपर हम इस वक्त जो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अमूमी तौर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन पेपर को ही इसमें सेलेक्ट करके रखता है। इसी तरह इफ़ेक्ट्स के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ से जाके हम अपने प्रिंट के साइज़ को उसको परसेंटेज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हमारा ये डॉक्यूमेंट चूँकि हमने A4 के ऊपर तैयार किया हुआ है तो यहाँ पे इसने A4 को ही पेपर के लिए लिया हुआ है। पेपर साइज़ को हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसको एनेबल करके तो इसके अंदर हम दूसरे साइज़ का पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फिनिशिंग टैब को देखेंगे। फिनिशिंग टैब के अंदर बेसिकली ये हमें ऑप्शंस दे रहा है कि हमने एक पेपर को एक ही शीट या एक ही पेपर के ऊपर प्रिंट करना है या एक पेज के ऊपर हमने एक शीट के ऊपर हमने अपने एक से ज़्यादा पेजेस को प्रिंट करना है। ये ऑप्शन हमें दूसरी जगह भी मिल जाएगी, वहाँ भी हम इसको देख लेंगे और यहाँ प्रिंटर के ऑप्शन में भी हमें ये ऑप्शन मिल रही है। इसी तरीके से प्रिंट ऑन बोथ साइड के ऑप्शन में पहले आपको बता चुका हूँ, वो भी हम यहाँ से, क्योंकि हमारा ये प्रिंटर ये दोनों साइडों पे ऑटो जो है वो प्रिंटिंग नहीं करता पेज की, तो हमें ये पेपर ख़ुद से मैन्युअली इसे फ्लिप करके डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये ऑप्शन लेनी पड़ेगी। इस ऑप्शन के साथ ये पेपर्स को पहले एक साइड से प्रिंट करेगा और वो इवन या ऑड की तादाद में करेगा। फिर जब हम उल्टे डालेंगे तो फिर अगर पहले ऑड किए हैं तो फिर इवन करेगा, जब पहले इवन है तो फिर ऑड। ये खुद इससे ऑप्शन लेके उनको एडजस्ट कर लेगा। इसी तरीके से बेसिक के टैब को हम खोलते हैं तो यहाँ हमें ये बताता है कि हम इस वक्त कितनी कॉपीज़ जो हैं अपने प्रिंटर के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट की प्रिंट करना चाहते हैं। इसी तरह पेपर के ओरिएंटेशन को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें ये ऑप्शन जैसे कॉपीज़ की तादाद हम यहाँ से भी ले सकते हैं। प्रिंट की कमांड फाइनली हम यहाँ से देंगे। नीचे वाली सेटिंग के अंदर हमें वो चीज़ें मिलेंगी जिस तरह इनमें से हमें
ये चीज़ें जो हैं, पेपर की ओरिएंटेशन, पेपर का साइज़ और मार्जिन्स, ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम पेज सेटअप के अंदर जाते हैं तो ये ऑप्शन हमें वहाँ भी मिलती हैं। और इससे पहली वाली वीडियो में हम इन ऑप्शंस को पूरे तरीके से इनको देख चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी मेरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ जाके वो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उसके पेज सेटअप को ठीक किए बगैर हम अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर सकते। अब हमारा ये डॉक्यूमेंट जैसे प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है, इसके प्रॉपर मार्जिन सेट हुए हुए हैं और इसके तमाम पेजेस प्रॉपर इसके ऊपर हमारा टेक्स्ट जो है जस्टिफाई हो के बड़े प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर तैयार किया हुआ है। इस तरीके से एक अच्छा तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट ही उसका एक अच्छा प्रिंट आउट हमें मिल सकता है। सेटिंग में यहाँ ऊपर जी हमें बता रहा है जी, इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट ऑल पेजेस के ऊपर है। हमारे डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं, जैसे 4 पेजेस का प्रिंट है तो तमाम पेजेस जो हैं ये हमारे प्रिंट हो जाएंगे। इसकी ड्रॉप डाउन को अगर हम खोलें तो प्रिंट सिलेक्शन है, उसमें ऐसे है कि हम इस डॉक्यूमेंट को में से अगर कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो ये सिर्फ उस सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेगा और बाकी की चीज़ों को प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह हम जिस पेज के ऊपर हमारा इस वक्त कर्सर मौजूद है, या जिस पेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, या जो पेज हमने अपने सामने डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले कराया हुआ है, करंट पेज करने से ये उसी पेज का प्रिंट करेगा। और कस्टम प्रिंटिंग के अंदर जाके हम अपनी मर्ज़ी से पेजेस को सेट कर सकते हैं। जैसे हम पहले पेज का और चौथे पेज का प्रिंट चाहते हैं, या पहले और तीसरे पेज का चाहते हैं, या पहले 2 पेजेस का, हम ये सारी ऑप्शंस ले सकते हैं। यह ऑप्शन हमें यहाँ नीचे यहाँ लिखने से हमें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने पहले और तीसरे पेज का प्रिंट लेना है तो कॉमा लगा के हम 1,3 लिखेंगे, तो ये हम जब प्रिंट करेंगे तो ये हमें पहले और तीसरे पेज का प्रिंट देगा और दूसरे और चौथे पेज का प्रिंट नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हमें पहले और चौथे पेज का चाहिए, हमें दूसरे और तीसरे पेज का चाहिए, तो हम कॉमा डाल के इस तरह हम लिख सकते हैं। और अगर हमें पहले पेज का प्रिंट नहीं लेना, दूसरे से लेके चौथे पेज का प्रिंट लेना है, तो 2-4 करेंगे तो ये दूसरे से चौथे पेज का हमें प्रिंट करके दे देगा। और यहाँ पे जो ही हम अपने पेजेस को लिखते हैं तो ऊपर आप देखें ये खुद ऑप्शन जो है वो कस्टम, जैसे इसको हम मिटा देते हैं हम यहाँ से, तो ये ऑल पेजेस अभी दिखा रहा है कि सबको प्रिंट करेगा। और जो ही हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से को पेज नंबर देते हैं तो ये कस्टम प्रिंट में चला जाता है। इसी तरीके से नीचे हमें प्रिंट मार्कअप, प्रिंट ऑड पेजेस, प्रिंट इवन पेजेस, हमें इस तरह की बाकी ऑप्शंस भी यहाँ देखने को मिलती हैं। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ये चूँकि रोज़मर्रा इस्तेमाल में हमारे नहीं आती और इनका ताल्लुक़ ज़्यादा हमारी प्रिंटिंग के साथ हम इसको अक्सर नहीं लेते। जैसे डॉक्यूमेंट इन्फो को हम प्रिंट के अंदर लेना चाहते हैं, और लिस्ट ऑफ मार्कअप को, स्टाइल्स और ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज़ और की असाइनमेंट्स, तो इनको अमूमी तौर पे एक आम लेवल के यूज़र को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारी ज़रूरत की ऑप्शंस हैं वो सारी हमने अपनी इन सेटिंग में टॉप के ऊपर देख ली हुई हैं। इसके नीचे अब हमें प्रिंट वन साइडेड, जैसे हमने पहले भी देखा था कि इसमें हमारे ये हमारा प्रिंटर 4 पेजेस लेगा और हर पेज के एक साइड के ऊपर एक पेज को प्रिंट करता हुआ आगे चलता जाएगा। अगर प्रिंट ऑन बोथ साइड करेंगे तो फिर हमें पेजेस को फ्लिप करके उसमें डालना पड़ेगा प्रिंटर में, और प्रिंट बोथ साइड्स को ये जो है यहाँ से फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज और फ्लिप पेजेस ऑन शॉर्ट एज, ये हमें प्रिंटर के अंदर पेजेस को किस तरीके से उल्टा करके डालना है, ये उसके लिए 2 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरीके से मैनुअल प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड, इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि प्रिंटर हमसे ऑप्शन लेगा और हम उस ऑप्शन के तहत पेजेस को वापस प्रिंटर पे लोड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो हमारी दूसरी साइड जो है पेजेस की वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ कोलेटेड प्रिंटिंग की ऑप्शन है, ये यहाँ पे हमें
दिखा भी रहा है कि इसका मतलब है कि हमारा प्रिंटर पहला पेज प्रिंट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा और फिर चौथा। सिंगल कॉपी की शक्ल में तो इसने ऐसे ही प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ से अगर हम ऑप्शन लेते हैं 2 या 3 कॉपीज़ इस डॉक्यूमेंट की प्रिंट करें, तो फिर अगर हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज करेगा, एक कॉपी तैयार हो जाएगी, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज करेगा, हमारी दूसरी कॉपी तैयार हो जाएगी। और अगर हम इस ऑप्शन को अनकोलेटेड लेते हैं तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के इसके पहले पेज को 3 कॉपीज़ करनी है, 3 प्रिंट करेगा, फिर दूसरे पेज के 3 प्रिंट, फिर तीसरे पेज के और फिर चौथे पेज के। असल में इसकी ज़रूरत ये होती है कि प्रिंटिंग के बाद हमने अपने पेपर्स को किस तरीके से स्टैक करना है या हमने उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो उस ज़रूरत के तहत किसी बड़े ज़्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट को हम इन ऑप्शंस के साथ करते हैं ताकि बाद में हमें पेपर सेट करने में मसला ना हो। बाकी ये पेपर की ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इसी तरीके से पेपर साइज़ है, यहाँ से हम साइज़ ले सकते हैं और यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ये पेपर पेज सेटअप के अंदर अपनी पिछली वीडियो में इन चीज़ों को देख चुके हैं। अब हम ये एक ऑप्शन हमारे पास ये आखिर में ये बचती है कि इसके अंदर हम हमारे ये एक पेज को एक शीट यानी एक पेज को एक पेज के ऊपर प्रिंट करेगा और उसको अपने जैसे कि हमने सेटिंग के अंदर A4 सेलेक्ट किया हुआ है तो 100% साइज़ के साथ करेगा। और अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट को 2 पेजेस को एक शीट पे करना चाहें या हम इसके 4 पेजेस को एक शीट पे करना चाहें तो हमारा ये डॉक्यूमेंट चूँकि 4 पेजेस का है तो हमें एक ही शीट के ऊपर इसको ये मिनिमाइज़ करके चारों पेजेस को एक शीट के ऊपर प्रिंट करके हमें दे देगा। एंड पे हमें पेज सेटअप की ऑप्शन है। ये पेज सेटअप की वही ऑप्शन है जो हमने पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर डॉक्यूमेंट में हम ये चीज़ें देख चुके हैं। हम वापस जाते हैं और लेआउट के अंदर हमारा पेज सेटअप ग्रुप है। यहाँ से जब हम अपना डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो ये वही चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे इसका शॉर्टकट रखा गया है प्रिंट मेन्यू के अंदर। हम वहाँ से भी जाके अपने पेज की ओरिएंटेशन और ये चीज़ें वहाँ से भी सेट कर सकते हैं।